देन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3.6। इसको लेकर हमारे टोटल 7 चैप्टर्स और बाकी है पूरे इंग्लिश में। उसमें से 3 जो है वो स्टोरी और छोटा छोटे चैप्टर, एंड जो बाकी के चैप्टर्स है वो पर्सनालिटीज के रिलेटेड है, और एक चैप्टर तो है लेट्स मार्च, वो काफ़ी लेंदी है। तो हम धीरे धीरे इंग्लिश का ये वाला पार्ट खत्म कर देंगे, फिर ग्रामर स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है द कॉन्सर्ट। ये एक इंसिडेंट है जो रियल स्टोरी पे रियल इंसिडेंट है। इस पूरी स्टोरी में जो नाम है उसमें पंडित रविशंकर जी और उस्ताद अल्लाह रखा के अलावा नाम चेंज कर दिए गए, बट जो सब इंसिडेंट हुआ था कि किस तरह से पंडित रविशंकर जी और उस्ताद अल्लाह रखा एक बच्चे की विश को पूरा करने के लिए उनके घर जाके परफॉर्म करते हैं, वो सब चीज़ें रियल है। अब जो राइटर है शांता राव वॉज अ नोटेबल डांसर फ्रॉम इंडिया। शी वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ द भरतनाट्यम एंड ऑल्सो स्टडीज कथकली एंड कुचिपुड़ी। शी वॉज रेसिपिएंट ऑफ अ पद्मश्री एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड एंड कालिदास सम्मान फॉर म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। तो उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में लिखा है शांता राव ने। तो अभी हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वन मॉर्निंग इन अ स्मॉल अपार्टमेंट इन बॉम्बे इसलिए क्योंकि ये जो स्टोरी है वो बहुत पहले की है और अभी हम मुंबई बोलते हैं उसको। बॉम्बे 1995 तक बॉम्बे ही बोला जाता था। तो वहां पर एक लड़की है 16 इयर्स की, लुक्ड अप फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड सेड एक्साइटेडली, पंडित रविशंकर इज प्लेइंग टुमारो एट शंख मुकानंद ऑडिटोरियम। तो अभी इस फर्स्ट पैसेज में एक 16 साल की लड़की है जो न्यूज़पेपर में एक ऐड देखती है कि पंडित रविशंकर जी जो है वो सितार बजाने वाले हैं एक ऑडिटोरियम में। तभी उसकी मम्मी आती है। सेड हर मदर पॉइंटिंग टू द फिंगर स्लीपिंग ऑन द बेड, यू विल वेक हिम अप, यू नो ही नीड ऑल द स्लीप एंड रेस्ट ही कैन गेट। तो अभी तक तो ये क्लियर नहीं है कि उसकी मम्मी किसके बारे में बात कर रही है, बट एक चीज़ क्लियर है कि उसकी मम्मी उनको शांत रहने के लिए बोलती कि कोई तो बेड पे सोया हुआ है और वो नहीं चाहते कि वो जाग जाए क्योंकि उनको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब ये जो बेड पे सोया है वो एक लड़का है, बट द बॉय ऑन द बेड वॉज नॉट अस्लीप। पंडित रविशंकर, ही सेड, पंडित रविशंकर द सितार maestro. He raised himself up on his elbow for 1 second, then fell back, but his eyes were shining. We must not miss the chance, he said. I have always wanted to hear him and see him. तो अब ये जो लड़का है वो पंडित रविशंकर जी का नाम सुनकर उठ जाता है। काफ़ी वीक है क्योंकि वो अपने आप को थोड़ा सा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वापस बेड पे ही लेट जाता है। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई है जब उन्होंने पंडित रविशंकर जी का नाम सुना, और उन्होंने अब इस लड़का बोल रहा है कि हमको ये चांस मिस नहीं करना चाहिए, हमको ऑडिटोरियम में जाना चाहिए। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं उनको लाइव सुनूं और उनको देखूं। लाई डाउन सन, लाई डाउन। His mother sprang to his side. He actually raised himself up without help. She murmured with a catch in her throat and her eyes turned to the ideals on a corner shelf. The prayer, which she uttered endlessly, came unbidden to her lips. तो अभी वो जो लड़के की माँ है, जैसे ही वो लड़का उठने की कोशिश कर रहा है उसको वापस बोलती है कि नहीं, तुम आराम करो, तुम सोए रहो, लेट जाओ। His mother sprang मतलब बहुत फटाफट उसके बेड तक पहुंच जाती है, और वो जो लड़का है वो एक्चुअली बिना किसी के हेल्प के पलंग पर उठ के बैठ जाता है। तो ये चीज़ देखकर उसकी मदर बहुत खुश होती है और वो भगवान को थैंक यू बोलती है, जैसे जनरली जो माँ लोग होती है वो शुक्रिया बोलती है। ममर्ड मतलब बहुत सॉफ्टली वो वर्ड्स बोलती है, और उनकी आंखें ऑटोमेटिकली जो कॉर्नर में मंदिर वगैरह रहेगा या मंदिर में जो भगवान की मूर्तियाँ थी उनकी तरफ चले जाती है और वो प्रेयर करती है, थैंक यू बोलती है गॉड को कि थोड़ी ताकत तो आ गई है उस लड़के में कि वो अपने आप उठ गया है। आई मस्ट हियर हिम एंड सी हिम, द बॉय रिपीटेड. इट इज़ अ चांस ऑफ अ लाइफ टाइम. देन ही बिगेन टू कफ एंड ग्रास्प for breath and had to be given oxygen from the cylinder that stood under the bed, but his large eyes were fixed on his sister. तो अभी ये जो लड़का है इसको कोई बीमारी है क्योंकि ये ठीक से बोल नहीं पा रहा था। थोड़ी देर उसने बोला कि मैं उनको देखना चाहता हूँ, उनको सुनना चाहता हूँ। ये पूरी ज़िंदगी में इकलौता ऐसा चांस मिलेगा जब हम उनको लाइव देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा बोलने की कोशिश की उसको खांसी आ गई और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई।
तो उसको जो ऑक्सीजन सिलेंडर है जो उसके बेड के साइड में ही पड़ा हुआ था, वो ऑक्सीजन सिलेंडर से उसको ऑक्सीजन देने की कोशिश की गई। लेकिन इतने सब में भी उस बच्चे की आंखें जो थी अपनी बहन के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो ये जानना चाहता कि मेरी बहन क्या डिसीजन लेती है, क्या वो पंडित रविशंकर जी के यहाँ पर जाएगी, मुझे भी लेकर जा सकती है। तो अब तक की स्टोरी में ये था कि ब्रदर और सिस्टर है, उसमें से ब्रदर बीमार है और अभी इन लोगों को एक चांस मिला है पंडित रविशंकर जी को लाइव सुनने का। ब्रदर बहुत इंसिस्ट कर रहा है लेकिन उसकी बीमारी की वजह से वो शायद नहीं जा पाएगा। Smita bit her lips in a self-reproach. She had been so excited at seeing the announcement that she had not remembered that her brother was very ill. She had seen how the doctor had shaken their heads gravely and spoken words that neither she nor even her parents could understand. But somewhere deep inside, Smita had known the frightening truth, that Anant was going to die. The word cancer had hung in the air. तो अब जो लड़की है उसका नाम है स्मिता, जिसको एक्चुअली बहुत बुरा लग रहा है कि वो इतने एक्साइटमेंट में थी वो उस अनाउंसमेंट को पढ़कर कि उसको ये भी याद ही रहा है कि उसका भाई बहुत बीमार है और वो अपनी एक्साइटमेंट में ये सारी चीज़ें भूल गई थी कि किस तरह से डॉक्टर ने बहुत सीरियसली कुछ वर्ड्स बोले थे। ग्रेविली मतलब सीरियसली, डॉक्टर्स ने अपनी मेडिकल लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स बोले और अपना सिर हिला दिया, जो ना तो उसको समझ में आया था ना ही उसके पेरेंट्स को, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा लगा लिया गया था कि शायद उसका भाई जो है वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि कैंसर जो है वो बहुत बड़ी बीमारी होती है और हमेशा उनके दिमाग में यही वर्ड घूमते रहता है कि उसके भाई को ये बीमारी है और शायद वो अब नहीं बचेगा। Her brother was dying of cancer, even though she pretended that all would be well and they would return together. अब उसको ये बात अंदर पता है कि उसका भाई जो है वो कैंसर से लड़ रहा है और हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए, लेकिन फिर भी वो इस तरह से प्रिटेंड करती है जैसे सब कुछ ठीक है और वो लोग हैप्पीली वापस घर चले जाएंगे। अ स्मॉल फैमिली ऑफ 4 to their home in the Gangapur, and he was only 15 and the best table tennis player in the school and the fastest runner. अब अनंत के बारे में बता रहे हैं, अनंत जो स्मिता का भाई है उसके बारे में, कि वो अभी सिर्फ 15 साल का है और ये लोग सब गंगापुर में रहते हैं, गगनपुर में रहते हैं और इनकी फैमिली में सिर्फ 4 ही लोग हैं, मतलब मम्मी पापा और ये दोनों भाई बहन। अब जो अनंत है वो सिर्फ 15 ईयर्स का है, लेकिन फिर भी अभी बेस्ट टेबल टेनिस है उसके पूरे स्कूल में, टेबल टेनिस प्लेयर है और सबसे तेज़ दौड़ता है। ही वॉज लर्निंग टू प्ले द सितार, दे वर बोथ टेकिंग सितार लेसन्स, बट द अनंत वॉज बेटर देन हर एज इन मेनी वेज मेनी अदर थिंग्स। ये दोनों ही सितार के बारे में, मतलब सितार को कैसे बजाते हैं वो सीख रहे थे, लेकिन अनंत जैसे हर कामों में स्मिता से आगे है, वैसे ही सितार बजाने में भी स्मिता से आगे था। He was already able to compose his own tune to the astonishment of their guru. Then cancer had struck and they had to come to Bombay so that he could be treated at the cancer hospital in the city. तो सब कुछ ठीक ही जा रहा था और अनंत को जो सितार बजाना बहुत अच्छे से आता था, वो खुद अपनी ट्यून भी कंपोज कर लेता था, लेकिन फिर एक दिन पता चला कि उसको कैंसर है और उसका इलाज अच्छे तरीके से हो, इसके लिए वो लोग बॉम्बे आ गए कैंसर हॉस्पिटल में उसको दिखाने के लिए। Whenever they came to Bombay, they stay with Aunt Sushila. Her apartment was not big, but there was always room for them. तो अब ये जब गगनपुर से बॉम्बे आते हैं तो उनकी एक आंटी है सुशीला, उनके यहाँ पर रहते हैं, जिनका घर तो बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनका बहुत हंस के स्वागत करती है और उनको अपने घर में रहने देती है अच्छे से। तो अब तक आपको 4 कैरेक्टर्स के बारे में पता चला। स्मिता जो मेन यहाँ लीड है, उसका भाई अनंत, उनकी मम्मी और आंट सुशीला। They had to come with the high hopes in the miracles of a modern science. They told themselves that Anant would be cured at the hospital and he would again walk and run and even take part in the forthcoming table tennis tournament. तो जैसे सब लोगों को लगता है कि मुंबई के जो बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल्स हैं उसमें सच में बहुत सारे इंसान ठीक होते भी है, और उन्होंने भी यही सोचा था कि शायद कोई जादू हो जाए, मॉडर्न साइंस उनके बच्चे को ठीक कर दे, और उनको बोला भी किया था डॉक्टर ने कि अनंत जल्दी ठीक हो जाएगा, वो खुद से चल पाएगा, दौड़ पाएगा, और इवन जो टेबल टेनिस टूर्नामेंट होने वाला है उसमें भी शायद पार्ट ले सके। एंड ही वुड प्ले द सितार परहैप्स टू अ ग्रेट
सितारिस्ट वन डे, और उनको ये भी होप था कि अनंत फिर से सितार बजा पाएगा और एक दिन शायद वो सबसे ग्रेटेस्ट सितारिस्ट भी बन जाए. बट हिज कंडीशन grew worse with each passing day, and the doctor at the cancer hospital said, "Take him home, give him the things he likes, indulge him," and they knew then that the boy had not many days to live. But they did not voice their fears. They laughed and smiled and talked and surrounded Anant with whatever made him happy. They fulfilled his every need and gave him whatever he asked for. And now he was asking to go to the concert. The chance of a lifetime, he was saying. तो ये जो इंसिडेंट है कि अनंत को कैंसर हुआ है और डॉक्टर ने पहले तो बोला था कि होप है, वो ठीक हो सकता है, वो टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पार्ट ले सकता है, वो सितार बजा सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन पास ऑन होते गए वैसे वैसे उसकी कंडीशन ख़राब होती गई और डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि अब और कुछ नहीं हो सकता. डॉक्टर ने उनको बोला कि आप घर लेकर चले जाओ इसको, और जो भी इसको खुश रखता हो वो सारी चीज़ें करो. तो इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि अब इसके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे. ये बात पूरी फैमिली को पता थी, लेकिन फिर भी वो उनके सामने प्रिटेंड नहीं करते थे. अनंत के सामने वो खुश रहते, उसको खुश रखने की कोशिश करते, हर वो चीज़ उसको देने की कोशिश करते जो जिसकी भी वो डिमांड करता, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते. और अब उसने डिमांड की थी पंडित रविशंकर जी को सुनने की और उनसे मिलने की. When you are better, his mother said, this is not the last time they are going to play. तो अभी माँ को ये तो पता था कि वो शायद कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी माँ ने बोला कि जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम चलेंगे, क्योंकि अभी वो इतना कमज़ोर है कि वो उठकर वहाँ पर जा नहीं सकता. तो ये कोई लास्ट टाइम ही है जब वो प्ले कर रहे हैं, हमें ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे. स्मिता stood at the window looking at the traffic, her eyes wet with tears. Her mother whispered, "But you, Smita, you must go. Your father will take you." तो अभी स्मिता को बहुत बुरा लग रहा है कि उसने अपनी एक्साइटमेंट में अपने भाई के मन में कौन सी इच्छा डाल दी है जो वो पूरा नहीं कर पाएगी. तो वो वहीं पर खिड़की के यहाँ पे खड़ी हो जाती है, बाहर देखती है और अपने आप ही उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं. तब उसकी मम्मी धीरे से आके फुसफुसा के बोलती है कि तुम जाओ स्मिता, तुम्हारे पापा तुम्हें लेकर जाएंगे. क्योंकि स्मिता और अनंत दोनों ही सितार बजाना सीख रहे थे और सितार वाद्य में जो पंडित रविशंकर जी है उनका काफ़ी बड़ा नाम है, और सब जो भी सितार बजाना सीखते हैं उनके लिए वो एक मॉडल की तरह है. तो वो हर कोई उनसे मिलना चाहता है. तो इसलिए स्मिता को भी बहुत एक्साइटमेंट थी कि वो उनसे शायद मिल पाए. When she was alone with Aunt Sushila, Smita cried out of the choked voice, "No, how can I? We have always done things together, Anant and I." तो स्मिता ने अपनी मम्मी के सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो अकेले में अपनी आंट के साथ थी तो शायद वो अपनी आंट से काफ़ी क्लोज है, या अपनी माँ के सामने अपना दुख व्यतीत नहीं करना चाहती थी, व्यक्त नहीं करना चाहती थी. तो स्मिता ने कहा कि नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ, अनंत और मैंने आज तक जो भी काम किया है सब साथ में किया, और आज अनंत नहीं जा पा रहा है और मैं कैसे जाऊँ. अ वॉक इन द पार्क माइट मेक यू फील बेटर, सेड आंट सुशीला, एंड स्मिता वॉज ग्रेटफुल फॉर हर सजेशन. तो अब वो जो बच्ची है वो बहुत दुखी है, तो उसकी आंट ने बोला कि तुम थोड़ा बाहर घूम के आ जाओ पार्क में, तो शायद तुमको ठीक लगे. सुशीला की बात, स्मिता ने सुशीला की बात मानी और उनको थैंक यू बोला. इन द पार्क पीपल वेर वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग डॉल, डूइंग योगिक एक्सरसाइज, फीडिंग द डक एंड ईटिंग. तो अभी पार्क का सीन चल रहा है जहाँ पर लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, प्लेइंग बॉल, डूइंग योगिक एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, डक्स वगैरह जो पार्क के बीच में तालाब है वहाँ पर है, और डक्स को रोस्टेड ग्राम्स और पीनट्स खिला रहे हैं. स्मिता फेल्ट अलोन इन देयर मिडिस्ट, शी वॉज लॉस्ट इन हर थॉट्स. लेकिन इतनी सारी भीड़ भाड़ में भी स्मिता अपने आप को अकेला फील कर रही है. वो सिर्फ अपनी सोच में कहीं पे खो गई है, उसे पता ही नहीं कि आजू बाजू हो क्या है. सडनली अ डेयरिंग थॉट केम टू हर, एंड as she hurried home she said to herself, why not, there is no harm in trying it. तो अब पता नहीं उसने क्या सोचा है, अभी तक तो सस्पेंस है, लेकिन उसने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ क्यों नहीं, ये सब चीज़ें हो सकती है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है. अब आगे पता चलेगा कि उसने क्या सोचा था. इट विल बी नाइस टू गो टू द कॉन्सर्ट, आई डोंट नो व्हेन वी विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी टू हियर पंडित रविशंकर, शी सेड टू हर मदर लेटर, एंड हर फादर एग्रीड टू गेट द टिकट्स. तो अभी उसने अपनी माँ से बोला कि हाँ मुझे कॉन्सर्ट में जाना है, क्या पता है दूसरा चांस मिले ना मिले.
और उसकी मदर एग्री हो गई और फादर भी एग्री हो गए। अब वो फादर के साथ वहाँ पे कॉन्सर्ट में जाने वाली है। द नेक्स्ट डे एज स्मिता एंड हर फादर वेर लीविंग फॉर द कॉन्सर्ट, हर ब्रदर स्माइल्ड एंड सेड, एंजॉय योरसेल्फ। थ्रू द वर्ड केम आउट ऑफ द पेनफुल गैस्प्स, लकी यू। अब उसके भाई को एक्चुअली बहुत बुरा लग रहा है कि वो नहीं जा पाता है, लेकिन फिर भी वो जब स्मिता और उसके फादर जा रहे होते हैं तो उसने ऐसे ही स्माइल करके बोला एन्जॉय, लेकिन उसके इस तरह से बोलने में भी काफ़ी तकलीफ थी। उसने बोला था कि तुम लकी हो जो तुम जा पा रही हो। सिटिंग बिसाइड्स हर फादर इन द गैलरी, स्मिता हर्ड एज अ ड्रीम इन द थंडरिंग वेलकम द ऑडियंस gave the great masters. Then the first note came over. The air and Smita felt as if the gates of a land of enchantment and a wonder were opening. तो अभी वो ऑडिटोरियम में बैठी है स्मिता, गैलरी में, ऑडिटोरियम में जो सीट्स वगैरह है वहाँ पर। और जब उसने देखा कि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग वेलकम कर रहे हैं ऑडियंस में से, जो मास्टर है पंडित रविशंकर वगैरह उनका कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है, तो उसको लगा कि जैसे वो कोई सपना देख रही है, इतनी सारी तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज़। फिर उन्होंने जब सितार बजाना शुरू किया तो फर्स्ट जो सुर वगैरह शुरू हुए, तो स्मिता को लगा कि जैसे कोई मैजिकल पावर स्टार्ट हो गया है और एकदम बहुत सब कुछ बहुत ही अच्छा लगने लग गया। स्पेलबाउंड शी लिसन्स टू द अनफोल्डिंग रागास, द स्लो plaintive notes, the fast twinkling one, but all the while the plan she had decided to on the evening before remained firmly in her mind. The chance of a lifetime. She heard Anand's voice in every beat of the tabla. तो अब जब वो कॉन्सर्ट में बैठकर पूरा सुन रही है राग वगैरह सब कुछ, तो उसने हर एक चीज़ को बहुत अटेंशन लेकर सुना। स्पेल बाउंड मतलब कंप्लीट अटेंशन। लेकिन ये सारी चीज़ों में भी उसके दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि उसको अपना प्लान सक्सीड करना है। उसको अभी भी हमेशा वही चीज़ याद आ रही थी जो आनंद ने बोली थी, द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो तबले की हर बीट में, सितार के हर संगीत में उसे ये वर्ड्स याद थे। द कॉन्सर्ट केम टू एन एंड, द ऑडियंस गेव द आर्टिस्ट अ स्टैंडिंग ओवेशन। तो कॉन्सर्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया और ऑडियंस को वो बहुत पसंद आया, इसलिए स्टैंडिंग ओवेशन मतलब सब लोग ऑडियंस खड़े होकर उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे जो भी आर्टिस्ट लोग थे। A large mustachioed man having a long mustache made a long boring speech. तो अब कॉन्सर्ट ख़त्म हो चुका है। अब ये एक मूछों वाला कोई आदमी है जिसकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें हैं, मुस्टाच मतलब मूछें। उसने एक बहुत बोरिंग सी स्पीच दी है। Then came the presentation of bouquet, then more applause, and the curtain came down. The people began to move towards the exit. तो अभी कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद एक बड़ी मूछों वाला एक आदमी आता है जो एक बोरिंग सी स्पीच देता है, एंड फिर जो आर्टिस्ट थे उनको बुके वगैरह प्रेजेंट किए जाते हैं। सब लोग बहुत उनको अप्लॉज करते हैं, मतलब तालियां वगैरह बजाते हैं। फाइनली कॉन्सर्ट ख़त्म हो चुका है। कर्टन्स जो पर्दे हैं जो स्टेज के वो गिरना शुरू होते हैं, बंद होना शुरू होते हैं, एंड सारे लोग वहाँ से निकलते हैं। नाउ वॉज द टाइम स्मिता रिंगल्ड हर वे थ्रू द क्राउड टूवर्ड्स स्टेज। तो अभी स्मिता अपने प्लान को सक्सीड करने के लिए जा रही है। अब पता चलेगा कि उसका प्लान क्या था। वो वहाँ पर भीड़ में से अपनी जगह बनाकर वहाँ स्टेज पर पहुँचती है। फ्रिंगल्ड मतलब छटपटाना, कि अभी मुझे किसी भी तरह से वहाँ पर पहुँचना है। देन शी वेंट अप द स्टेप्स दैट लीड टू द विंग्स, हर हार्ट बीटिंग लाउडली। इन द विंग्स अ स्मॉल क्राउड हैड गैदर्ड टू टॉक अबाउट द इवनिंग कॉन्सर्ट, टू हेल्प कैरी बुके एंड टी कप्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो अभी जब वो स्टेज पर पहुंचती है तो वहाँ पर कुछ लोग हैं, छोटी सी भीड़ है, जो कुछ लोग खड़े हैं बुके पकड़ने के लिए, कुछ लोग टी कप्स और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स पकड़े हुए हैं। ही वॉज देयर स्टैंडिंग विद द मैन हु प्लेड द तबला फॉर हिम, द ग्रेट विजार्ड ऑफ म्यूजिक, उस्ताद अल्लाह राखा। हर नीज फेल्ट वीक। तो अब उनको पंडित रविशंकर जी दिख जाते हैं जो जिन्होंने तबला प्ले किया था उनके साथ खड़े, और जो तबला प्ले कर रहे थे वो थे उस्ताद अल्लाह राखा, जिनके म्यूज़िक में एक मैजिकल पावर है। अब इन दो बड़ी बड़ी हस्तियों को देखकर जो स्मिता है वो ऐसा लगता है कि उसके पैर काँप रहे हैं, उसके जो घुटने हैं वो बहुत वीक फील हो रहे हैं, उसकी टंग एकदम मतलब जीभ एकदम सूख चुकी है, वर्ड्स मुंह से नहीं निकल रहे। बट शी वेंट अप एंड स्टैंडिंग बिफोर देम, हर हैंड्स फोल्डेड, ओ सर। तो फाइनली अभी उसने हिम्मत की और आगे जाकर बात करना शुरू किया। उसके हैंड जो थे फोल्ड थे,
तो उसने वहाँ पे जाके बोला, येस, ही आस्क्ड क्वेश्चनली बट काइंडली एंड हर स्टोरी केम पोरिंग आउट, द स्टोरी ऑफ हर ब्रदर। तो पंडित रविशंकर जी ने पूछा उनसे कि हाँ बेटी क्या हुआ, मतलब हाँ क्या हुआ। तो ऑटोमेटिकली स्मिता के मुंह से उसकी जो स्टोरी है, उसके भाई की जो कैंसर की बीमारी है और उसकी जो ख्वाहिश है, वो सब उसने बोलना शुरू कर दिया। ब्रदर हु लेज सिक एट होम एंड हाउ ही लॉन्ग टू हियर हिम एंड उस्ताद प्ले। विल यू कम टू आंट सुशीला's house and play for him? She asked at the end breathlessly. Please, she begged, please come. तो अब पूरी स्टोरी सुनाने के बाद फाइनली स्मिता ने बोला कि क्या आप आंट सुशीला के घर पे आएंगे उसके लिए प्ले करने। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि जिन महान कलाकारों को ये बात बोल रही थी वो उस वक्त के काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ थे और उनसे इस तरह से बोलने के लिए ना बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए थी। जैसे आप बोल रहे हो कि अभी जो हमारे ज़माने के फेमस फिल्म स्टार्स हैं उनमें से आप किसी को बोलो कि हमारे घर पे आओ, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। लेकिन स्मिता ने वो हिम्मत दिखाई अपने भाई के लिए। लिटिल गर्ल said the mustached man who had made a long speech, Pandit ji is a busy man. You must not bother him with such request. तो अभी जिसने वो बोरिंग सी स्पीच दी थी, मे भी शायद वो मैनेजर वगैरह रहा हो, उसने बोला कि पंडित जी थोड़ा बिजी है या जनरली वो बिजी ही रहते हैं, तो तुम्हें इस तरह की कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, इससे उन्हें तकलीफ हो सकती है। बट पंडित रविशंकर स्माइल्ड एंड मेंशन्ड हिम टू बी क्वाइट। ही टर्न टू उस्ताद साहब एंड सेड, व्हाट शैल वी डू उस्ताद साहब। लेकिन जो पंडित रविशंकर है वो इतने पोलाइट है ना कि उन्होंने उस आदमी को बोला कि आप शांत रहो, हम बात करते हैं। और उन्होंने जो उस्ताद अल्लाह राखा जी है उनसे बात की कि अब हम क्या करें। द उस्ताद मूव्ड द फॉड ऑफ पान फ्रॉम वन चीक टू अनदर। तो जो उस्ताद अल्लाह राखा जी है वो शायद उस वक्त पान चबा रहे थे, तो उन्होंने अपने एक गाल से दूसरी गाल तक उस पान को शिफ्ट किया। टुमारो मॉर्निंग वी परफॉर्म फॉर द बॉय, येस ही सेड। तो उन्होंने ना कुछ मिनट भी नहीं लिए उस चीज़ को सोचने के लिए, क्योंकि उनकी जितनी फेमस पर्सनालिटी किसी के घर जाकर पर्सनली एक बच्चे के लिए ये सब चीज़ें परफॉर्म करें, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने बिना कुछ ज़्यादा सोचे सीधे उनको जो प्रॉमिस स्मिता ने अपने आप से किया था वो फुलफिल करने के लिए हाँ बोल दिया कि हम कल आएंगे और तुम्हारे भाई के लिए परफॉर्म करेंगे। येस, पंडित जी रिप्लाइड, इट्स सेटल्ड देन। It was a very excited Smita who came home late that night. Anand was awake, breathing the oxygen from the cylinder. और स्मिता को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि ये लोग कितने हम्बल और कितने अच्छे हैं, और वो बहुत एक्साइटेड थी कि मैंने अपने भाई की जो इच्छा है वो पूरी कर दी। वो रात को लेट घर पे पहुंची थी, लेकिन आनंद तब भी जाग रहा था। वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर से ही उसको ऑक्सीजन ले रहा था। डिड यू हियर हिम? और वो किस लिए जाग रहा था? ताकि अपनी बहन से ये सुन सके कि उसने जो सितार वगैरह सुना वो सब कैसा था, कैसी सब उसका कॉन्सर्ट में जाना उसको किस तरह से फील हुआ। आई डिड एंड आई स्पोक टू हिम एंड ही विल कम टुमारो मॉर्निंग विद द तबला उस्ताद एंड दे विल प्ले फॉर यू। और अब फाइनली स्मिता ने गुड न्यूज़ दे दी अनंत को कि मैंने सुना है और वो तुम्हारे लिए कल यहीं आने वाले हैं, जो तबला उस्ताद है उनके साथ। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग Aunt Sushila's neighbors saw two men get out of the taxi with a pulled up outside their block. They could not believe their eyes. It is not possible, they said. तो अभी वो जो दो फेमस पर्सनालिटीज़ है वो आंट सुशीला के घर पे आ रही थी। आजू बाजू पड़ोसियों ने देखा उनको टैक्सी से उतरते हुए, लेकिन फिर भी किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने फेमस लोग उनकी बिल्डिंग तक आ सकते हैं। Pandit Ravishankar and Ustad Allah Rakha went up to the wooden staircase and knocked softly on the door of Aunt Sushila's apartment. They went in, sat down on the divan by the window and played for the boy, surrounding him with a great and a beautiful happiness as a life went out of him gently, very gently. तो अब पंडित रविशंकर जी और उस्ताद अल्लाह रखा जो आंट है सुशीला उनके घर पे गए। वुडन स्टेयरकेस मतलब पुराने ज़माने में ऐसे लकड़ी की सीढ़ियाँ होती थी, और उन्होंने उनका गेट ठकठकाया। दीवान मतलब जो खिड़की के यहाँ पर हम लोग सोफे की टाइप में पत्थर से जो बनाते हैं साइड में, उसको दीवान बोलते हैं। तो वो लोग वहाँ पर विंडो के यहाँ पे दीवान पे बैठ गए और अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स सेटल करके उन्होंने वहाँ पर उस बॉय के लिए प्ले करना शुरू किया। और
ऐसे प्ले किया जैसे लाइफ जो है इससे ज़्यादा खूबसूरत हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ तक की स्टोरी ख़त्म हुई। ये पूरी स्टोरी थी एक सिस्टर के बारे में जिसने किस तरह से करेज करके अपने भाई के सपने को पूरा करने की कोशिश की। उन दो फेमस पर्सनालिटी के बारे में जिनको बिल्कुल भी घमंड नहीं था अपने इतने बड़े फेमस होने पर, लोग उनको बहुत मानते थे और यही उनका मेन था कि जो भी इंसान ज़्यादा फेमस होता है ना उसको पोलाइट होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ तक ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। हु सेड टू whom, वैसे तो आप लोग डायरेक्टली ढूंढ सकते हो लेकिन फिर भी मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करवा देती हूँ। वी मस्ट नॉट मिस द चांस। अनंत ने अपनी मम्मी और बहन को बोला, अनंत टू हीज मदर एंड सिस्टर, दिस इज नॉट द लास्ट टाइम वी आर गोइंग टू प्ले। उसकी मदर ने बोला था अनंत को। द मदर सेड टू अनंत, अ वॉक इन द पार्क माइट मेक यू फील बेटर। ये आंट सुशीला ने बोला था स्मिता को। टुमारो मॉर्निंग वी परफॉर्म फॉर द बॉय। ये उस्ताद साहब ने बोला था पंडित रविशंकर को, लेकिन वो स्मिता को सुनाना चाहते थे ये बात। अब यहाँ पर इमोशंस, पंडित रविशंकर इज प्लेइंग टुमारो एट शंखमुखानंद ऑडिटोरियम। ये जो सेंटेंस है ये क्या रिवील करता है? एक्साइटमेंट, कि उसको बहुत खुशी हुई थी ये चीज़ पढ़कर। इट्स अ चांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये वाले सेंटेंस में भी इमोशंस क्या था? जॉय का, एक्साइटमेंट का। विल यू कम टू आंट सुशीलाज हाउस एंड प्ले फॉर हिम। ये एक सिंसियर प्ली थी, एक रिक्वेस्ट थी यहाँ पर, इमोशनल रिक्वेस्ट। डिड यू हियर हिम। ये इनर मोस्ट क्यूरोसिटी थी। इमोशंस मतलब इस टाइम पे जो सेंटेंस बोले गए थे वो क्या रिलेट करते हैं? क्यूरोसिटी, वो आनंद जानना चाहता था कि क्या तुमने सुना उनको। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये एक सरप्राइज है और डिसबिलीव है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। जब पड़ोसियों ने पंडित रविशंकर जी को और उस्ताद अल्लाह राखो को देखा था वहाँ पर, तब उन्होंने ये सेंटेंस बोला था कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट है, रीड द टेक्स्ट केयरफुल्ली, यू विल फाइंड सम वर्ड डिस्क्राइबिंग अ पर्टिकुलर स्पेशलिटी of the individual personality in the text. Explain the meaning of the following words given in the table with reference to the particular personality mentioned in the text. मास्टर, मैस्ट्रो बोलते हैं इनको, जो पंडित रविशंकर जी थे उनको क्यों बोला जाता था? क्योंकि एक अलग परफॉर्मर थे। डिस्गाइज मतलब दूसरे लोगों से काफ़ी अलग थे, बहुत अच्छे परफॉर्मर थे। पंडित बोला गया था रविशंकर जी को क्योंकि वो एक टैलेंटेड म्यूजिशियन थे। तो पंडित एक उपाधि होती है जो टैलेंटेड म्यूजिशियंस वगैरह को दी जाती है। उस्ताद अल्लाह राखा को बोला गया था टाइटल फॉर एन एक्सपर्ट तबला प्लेयर। जैसे उस्ताद जाकिर हुसैन सुना होगा आप लोग ने। तो जो भी तबला में एक्सपर्ट होते थे उनको उस्ताद की उपाधि दी जाती थी, और जो भी दूसरे टाइप के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में थे उनको पंडित जी की। मुस्टोनिस्ट मतलब यहाँ पर पर्सनालिटी का कोई नाम वगैरह नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये जो इंसान था, अ पर्सन हैविंग अ लार्ज और अ बुशी मुस्टाच, मतलब एकदम बहुत बड़ी बड़ी मूछें जिसकी रहती है उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे स्मिता की कंडीशंस के बारे में बताना है। जब वो स्टेज की तरफ जा रही थी, हर हार्ट वॉज बीटिंग लाउडली, हर नीज फेल्ट वीक, हर टंग वॉज ड्राई, शी फोल्डेड हर हैंड। तो ये सारी चीज़ें उसकी कंडीशन के बारे में, कि जब वो स्टेज की तरफ जा रही थी तो उसको अपने पैर ऐसे कांपते हैं ना जब उनको एक बड़े इंसान को सामने देखते थे, या जो डर है, फियर है, एक्साइटमेंट है, उसकी वजह से कभी कभी पैर कांपते हैं। तो हर नीज फेल्ट वीक, जो मुंह है वो सूख जाता है, गला सूख जाता है, टंग। देन ये तो राइटिंग स्किल है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो 3 कैरेक्टर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ के बारे में। स्मिता जो थी डेयरिंग थी, करेज, अनंत जो था उसमें भी करेज था, और जो आंट सुशीला थी वो बहुत कंसर्न थी दोनों बच्चों को लेकर। वीकनेस, स्मिता अपने इमोशंस में वो चीज़ भूल गई थी कि अनंत बीमार है, तो गिवन टू इमोशंस। अनंत की वीकनेस थी वो फिजिकली हेल्दी नहीं था। ड्रीम, स्मिता का ड्रीम था दैट हर ब्रदर वुड गेट क्योर्ड, और अनंत का ड्रीम था दैट ही वुड हियर पंडित रविशंकर प्ले। अब स्मिता को मोटिवेशन मिला था उसके भाई के लव फॉर हर ब्रदर, एंड अनंत को मोटिवेशन मिला था लव फॉर म्यूजिक, एंड आंट सुशीले का मोटिवेशन था लव फॉर देयर चिल्ड्रन। उनकी वीकनेस और ड्रीम के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बोला हुआ है। देन कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग का मतलब होता है कि इंग्लिश वर्ड्स में हिंदी के वर्ड्स डालना। जैसे यहाँ पर सितार आया था, पंडित, उस्ताद, रागा, ये नोट तो इंग्लिश है।
तो ये सारे वर्ड्स जो थे एक्चुअली हिंदी के वर्ड्स थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर डाले गए थे। तो रागा मीन्स अ पीस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बेस्ड ऑन द वन ऑफ द 6 बेसिक म्यूजिकल मोड। तो ये क्लासिकल म्यूजिक में होता है। पंडित अ टैलेंटेड म्यूजिशियन को बोलते हैं। सितार एक इंडियन इंस्ट्रूमेंट है जिसकी लॉन्ग नेक होती है और वायर्स होते हैं जिससे बजाते हैं हम लोग। तो इट्स एन इंडियन लूट विद अ मूवेबल फ्रेट्स। उसके अलावा उस्ताद था, उस्ताद जिसको ये एक्सपर्ट तबला प्लेयर जो होते हैं उनको ये दिया जाता है उपाधि। फिर चूज द अप्रोप्रिएट एडवर्ब और एडजेक्टिव। तो शी स्पोक इन एन एक्साइटेड। स्मिता एक्सेप्टेड द सजेशंस ग्रेटफुली। They gave him whatever made him happy. He ran very fast. He would become a great. Life went out for him gently. तो ये तो आप लोगों को डायरेक्टली पैसेज से ही मिल जाएंगे। अब लास्ट है डू एज डायरेक्टर, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच। प्लीज शी बेग्ड हिम प्लीज कम। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करोगे? शी बेग्ड हिम रिपीटेडली टू कम। He said, "What shall we do, Ustad Sahib?" He asked the Ustad Sahib what they should do. Her brother said, "Enjoy yourself." He added, "Lucky you." Her brother told her to enjoy herself and then added that she was indeed lucky. डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच थोड़ा बहुत तो आप लोग को आता ही होगा। इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। हम थर्ड पर्सन को बोल रहे हैं, इस तरह से बताना है। उसने बोला था। Yes, Pandit ji replied, "It's settled then. Tomorrow morning we shall perform for the boy." The Pandit ji agreed and said that it was settled. The next morning they will perform for the boy. तो ये हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये सारी चीज़ें वापस हम लोग डिटेल में करेंगे जब हमारे चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे, मोस्टली दिवाली के बाद, क्योंकि ये इसके लिए आपका सामने सामने होना ज़रूरी है। तो अगर पॉसिबल होगा तो दिवाली के बाद ऑफलाइन लेक्चर्स में हम लोग ग्रामर स्टार्ट करेंगे।